नमस्ते मैडम। वेलकम हेमांग जी मैडम। वेलकम वेलकम। स्टार्ट करें मैडम। सभी मास्टर को मेरा आत्मवंदन। आप सभी का आज के इस ध्यान और ज्ञान सत्र में स्वागत है। हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को और सभी संतों को कोटि कोटि नमन करते हैं और आज के इस ध्यान और ज्ञान सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ ध्यान और ज्ञान सत्र साझा करने के लिए हिमांगी मैम जुड़ी हुई है। मैम भुसावल से है लेकिन अभी अहमदाबाद में शिफ्ट हुई है। मैम की ध्यान की यात्रा 2020 से शुरू हुई। मैम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी से प्रेरित होकर पिछले 2 साल से वो और उनका 13 साल का बेटा कई चैनल्स में टेक्निकल सपोर्ट और सेवा दे रहे हैं। तो आइए हम सभी उनका वेलकम करते। ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच प्रिया जी। थैंक यू वेरी मच इस सुंदर प्लेटफॉर्म को। अनिल अनिल जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो सेवा का मौका आज मुझे दिया है। सभी सिद्ध गुरुओं को धन्यवाद करते हैं। 1-2 मिनट के लिए हम आंखें बंद करते हुए सभी सिद्ध गुरुओं को आमंत्रित करेंगे, नमन करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, परम गुरु मंडली, श्री हरि विष्णु, महालक्ष्मी, वसुदेव कुटुंबकम को नमन करते हैं और एकता की भावना में हम सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में, वननेस में रहते हुए अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल को एक हार्मोनी में लेकर आ जाएंगे। और आज का जो हमारा सत्र है ध्यान का, ज्ञान का, उसमें जो भी दिव्य ज्ञान ऊर्जाएं मास्टर आज हमें देना चाहते, उसे हम पूर्ण रूप से अपने भीतर स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगले 1 घंटे के लिए हम सारे विचारों का त्याग कर फोकस करेंगे केवल अपनी आत्मा के उन्नति की तरफ और पूर्ण सजगता पूर्वक श्वासों के साथ रहते हुए। मास्टर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वनस्पति जगत, तो हम वनस्पति जगत की तरफ आगे बढ़ेंगे। वनस्पति जगत में जैसे ये मास्टर्स जिसके म्यूट कर लीजिएगा अगर किसी का अनम्यूट हो तो माइक। मास्टर्स, वनस्पति जगत में जैसे वसुदेव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति में हम सारे किंगडम्स एक दूसरे पर निर्भर है। हम सब एक परिवार है। पर व्यावहारिकता में क्या हम सच में अपने वनस्पति जगत का ख्याल रख रहे हैं? यह हम सभी ने एक दूसरे को अपने मन में सवाल पूछना है। एक दूसरे को पूछना है कि सच में क्या हम इसको महत्व देते हैं? जिसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे एक वृक्ष का उदाहरण। शरीर को जैसे वृक्ष की छाया शांत करती है, तो उसकी छाया छाया जो है वह हमारे लिए एक उपयोगिता का कारण बनती है। तो वृक्ष क्या है, हमें छाया देता है। पीने का पानी, तो पीने का पानी अगर 1 गिलास पीने का पानी अगर हम तपती धूप में चलते आए, कहाँ से, लंबे रास्ते से होते हुए, और कोई एक घूंट पानी थोड़ा सा पिला दे तो हम क्या कहेंगे? आत्मा तृप्त हो गई, मन शांत हो गया। तो पानी हमें तृप्ति देता है। जिसे हमें स्कूलों में पाठ्यक्रमों में वनों का महत्व सिखाया गया है कि वन हमें क्या देते हैं? शुद्ध हवा, खाना, फूल, फल,
बारिश का पानी देते हैं। नदियों में सारे जो पानी का पात्र जो है वह भरा होता है पानी से, तो नदियों के पात्र भरे हैं पानी से। ये सब किसके कारण हो रहा है? तो वनस्पति जगत के कारण। फर्नीचर बनता है, कागज मिलते हैं, कितने तो ऐसे चीजें हैं जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। जैसे चरक ऋषि है, च्यवन ऋषि, बागवट जी, इन सभी ऋषियों को हम जानते हैं। ऐसे महान ऋषियों ने हमें वनस्पति विज्ञान, औषधि, जड़ी बूटियों से अवगत कराया है, उनका योग्य उपयोग हमें सिखाया है। चरक ऋषि कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। चरक संहिता नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा। रोग नाशक, रोग निवारक दवाओं के बारे में उन्होंने सभी को बताया, और अच्छा आहार, संयमी जीवन से रोग जड़ से कैसे खत्म होते हैं, ये ज्ञान चरक संहिता में उन्होंने बताया हुआ है। च्यवन ऋषि भृगु ऋषि के पुत्र थे, और च्यवनप्राश नामक जो औषधि हम सभी जानते हैं, जो वृद्धावस्था से युवावस्था में, यानी कि हमें पूर्ण तरीके से तारुण्य अवस्था में लेकर आती है, यह च्यवनप्राश जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो वो उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने उस पर रिसर्च किया और खुद पर वो लागू किया। और इंद्र के वज्र को पीछे भी वे ढकेल सकते थे, इतनी ताकत मास्टर्स उनमें थी। जैसे हमारे पत्री जी हमेशा कहते हैं, ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान दिया हुआ है कि फूलों को बिना वजह तोड़ना नहीं है। अगर खाने की जरूरत आन पड़े तो उनकी आज्ञा लेकर ही फूल फल तोड़ना है। जैसे ज्यादातर घर में सर्दी खांसी होती है तो तुलसी का काढ़ा हम लोग बनाते हैं। तो तुलसी का काढ़ा बनाते तो कुछ पत्ते हमने तोड़ लिए और कुछ फेंक दिए, ऐसा नहीं करना है मास्टर्स। तो जितने चाहिए उतने ही इस्तेमाल करना है, उतना ही तोड़ना है, और वो भी आज्ञा लेकर तोड़ना है, क्योंकि पौधे भी जो है सेंसिटिव होते हैं। पौधों के बारे में हम आगे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखेंगे। पूर्ण अवेयरनेस के साथ बने रहे मास्टर्स। जैसे पौधों में भी 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर होते हैं। एक है फिजिकल, दूसरा है एथरिक, और तीसरा है एस्ट्रल। तो एथरिक जो है वह आकाश से बना होता है, और एस्ट्रल लेयर जो है वह फीलिंग्स से बना हुआ है। और बड़े वन औषधियों वाले जो पेड़ होते हैं, जैसे हम आंवला, तुलसी बोलते हैं, बेल, अलग अलग जो जड़ी बूटियां जिसमें बहुत सारे गुण औषधीय भरपूर गुण तत्व होते हैं, तो वो वन औषधियों वाली पेड़ जो है उनमें एस्ट्रल लेयर बनते हैं। तो वो एस्ट्रल लेयर जो आजू बाजू बनते हैं, तो उसमें बहुत हाई एनर्जी रहती है हीलिंग करने की, वो हमें हील करते हैं। माँ जिसे अपने बच्चे का गर्भ में ख्याल रखती है, अपने गर्भ को पालन पोषण करती है, वैसे ही मदर अर्थ जो है, मदर नेचर क्या करती है? अपने प्लांट किंगडम को पालती है, यानी वनस्पति जगत को वो पालती है गर्भ का जैसा, अपने भीतर पूर्ण तरीके से उसको सुरक्षा प्रदान करती है, जब तक उसे आगे की किंगडम में वो ना शिप कर दे। यानी कि मदर नेचर सबसे पहले क्या करती है? वनस्पति जगत का ख्याल रखती है। वनस्पति जगत का ख्याल रखते हुए पूर्ण तरीके से वो जो एक पिक पॉइंट पे आती है और पूर्ण तरीके से वो जो है परिपक्व हो जाती है, तो तभी वो आगे के किंगडम में उसको शिफ्ट कर दे, तब तक वो गर्भसा उसका ख्याल रखती है। जैसे घर हम बनाते हैं तो उसकी नींव खोदते हैं, वैसे ही सृष्टि का भी निर्माण होता है। तब एलिमेंटल किंगडम जिसमें लिक्विड है, गैसेस है, वायुमंडल सब कुछ आता है। फिर आता है मिनरल किंगडम, खनिज किंगडम, पत्थर जगत, और दोस्तों उनकी भी एक अपनी कॉन्शियसनेस होती है, और उससे भी मॉलिक्यूल्स, एटम इकट्ठा ज़्यादा होने से क्या होता है? वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, पूर्ण तरीके से सॉलिड हो जाते हैं। और मिनरल किंगडम एक सेंटर पॉइंट पे आता है। जो पत्थर जगत, मिनरल जगत रहता है, उसका एक सेंटर पॉइंट रहता है,
और तब जब उस पर आता है तब आगे शुरुआत होती है प्लांट जगत की। फिर प्लांट जगत अपने एक सेंटर पॉइंट पे आता है। फिर आगे आगे जैसे सारे किंगडम्स जो होते हैं उनकी शुरुआत होती है, यानी ये जो चक्र है वो चक्र घूमता रहता है। और यूनिवर्स का यही एक मैथमेटिक्स है। जैसे आगे हम देखेंगे कि वैदिक धर्म में जैसे बड़े बड़े पेड़ों की पूजा का महत्व बताया गया है, उसके पीछे भी जो साइंस छिपा है सभी को पता है। जैसे तुलसी, नीम, अमरूद, हल्दी, बेल, आंवला, गिलोय, पीपल, ऐसे बहुत ही सुंदर औषधीय गुणों से भरे हुए पेड़, जिनमें एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक ऐसे दर्द निवारक गुण जो पेट दर्द, सिर दर्द, एसिडिटी, अपचन चुटकियों में दूर करते हैं। और हृदय स्वास्थ्य, लिवर स्वास्थ्य, पीलिया, अस्थमा में राहत दिलाते हैं। और रक्त शुद्ध होता है इन सभी के कारण। तो वो बहुत उपयुक्त होते हैं, गुणकारी होते हैं। और पेड़ पौधे जो है दोस्तों वो मानसिक और शारीरिक दोनों आरोग्य प्रदान करते हैं। जैसे पीपल के पेड़ में यूमिनो मैडुलेटरी गुण होते हैं जिससे प्रजनन क्षमता बढ़ती है। गिलोय को अमृतवल्ली भी कहते हैं। उसके पीछे एक बहुत सुंदर मैथोलॉजिकल कहानी है। जैसे वनस्पति जगत से मिल रहे संसाधनों का योग्य उपयोग करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते। हमारी अगली पीढ़ी जो है हमें पेड़ लगाने के लिए कहते हैं, तो वो पेड़ लगाने के लिए कहते हैं तो पूजा के डर से कि पूजा करो ऐसे डर के मारे नहीं। तो पेड़ पौधे लगाओ, उसके पीछे साइंटिफिक उन्हें बातें बतानी है कि क्यों पेड़ लगाए, क्यों उनकी पूजा करें, उसका महत्व क्या है। क्योंकि जब हम सब और हमारी आने वाली पीढ़ी इन पेड़ पौधों के आजू बाजू उनके ओरा में जितनी ज़्यादा देर तक रहेंगे, उनके वो गुण तत्वीय जो ओरा के भीतर के गुण हैं वो क्या है हम अपने भीतर लेते हैं। उनकी एनर्जी हमारे साथ आ जाती, हम रिसीव करते हैं उसको। तो पेड़ों के आजू बाजू अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम रहते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमें हील करते हैं। तो इसके प्रति हमारे पीढ़ी को जागरूक करना है और उनको डर के मारे कि पूजा करो अच्छा होगा इस तरीके से ना कहते हुए उन्हें जागरूक करना है कि क्यों पेड़ लगाने हैं। वो हमें शुद्ध हवा देते हैं, पानी देते हैं, उसका महत्व बच्चों को समझाना है। ऋग्वेद, आयुर्वेद काल की बातें जैसे अगर हम करें तो उस जमाने में क्या होता था, पौधों को तोड़ते नहीं थे, उनके पास बैठकर पौधों की अनुमति लेते थे। और धीरे धीरे आगे यजुर्वेद में जैसे जैसे आए तो हवन होने लगा। फिर लकड़ियाँ काटकर उनका इस्तेमाल करने लगे। तो लकड़ियाँ भी कौन सी लेते थे दोस्तों, जो सूखी हुई होती है। तो सूखे हुए पेड़ की जो टहनियाँ रहती थी कि जैसे आम की टहनियाँ, तो वो सूख गई है तभी वो तोड़ते थे और वही लकड़ियाँ वो इस्तेमाल करते थे हवन के लिए। हवन में समिधा के रूप में वो आम की सूखी लकड़ी इस्तेमाल करते थे। तब उसमें जो है वह इस तरीके से गैसेस रहते थे, गुणकारी गैसेस, जो हवा में प्रदूषण को दूर करते थे और ओरा को शुद्ध करते थे। और इसीलिए हवन वगैरह जो है बताया जाता है कि आप हवन करो। तो ये हवन से निकलने वाले जो धुएं में से जो गैसेस है वो बहुत हमारे शरीर को एक अमृतमयकारी रहती है। और इससे क्या होता है, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि भौतिक शरीर के अलावा भी हमारे 6 सूक्ष्म शरीर है, तो वो सूक्ष्म शरीरों को भी जागरूक करते हैं और उनके भीतर के ब्लॉकेजेस जो है यह दूर करते हैं। और वायुमंडल में बढ़ती हुई जो रासायनिक गैसें हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर को बड़ा खतरा हो गया है। इनमें सबसे खतरनाक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन के परमाणुओं को खत्म कर सकता है
और यह ओजोन लेयर पृथ्वी का कवच भी माना जाता है। और इसीलिए पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बाद ओजोन लेयर जो है वह फैली होती है हवा में, वायुमंडल में। तो पेड़, जैसे हम आगे देखेंगे मास्टर्स कुछ उदाहरण, जैसे पेड़ जो है वह क्यों जरूरी है। जैसे पहाड़ जिस जगह पे होते हैं कि पहाड़ों की जगह है बहुत सारी, तो वहाँ पे पेड़ लैंड स्लाइड्स जो होते हैं ना बहुत सारे, तो उनको रोकने में भी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो जमीन को पूरी तरीके से मिट्टी से पकड़ते हुए रखते हैं, उपजाऊ मिट्टी बहने से रोकते हैं, शुद्ध हवा, खाना, पानी देते हैं। तो ये पेड़ जो है वह बहुत ज़रूरी है पहाड़ी एरियो में। तो आगे और कुछ रिसर्च है मास्टर्स, जो क्ल्यू बैक्स्टर क्ल्यू बैक्स्टर नामक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पेड़ पौधों के ऊपर कुछ बहुत सुंदर रिसर्च की हुई है, उनके बारे में हम उदाहरण देखेंगे। 1966 में क्ल्यू बैक्स्टर ने वनस्पति जगत में बहुत रिसर्च की। पेशे से आई पेशे से ये जो थे वह लाई डिटेक्टर एग्जामिनर थे, यानी कि जैसे चोरों को पकड़ना, ये उनका जो है प्रोफेशनल काम था। और गैल्वेनोमीटर मशीन जो है, इस मशीन के द्वारा वो चोरों को कैसे पकड़ा जाए, उस मशीन का उपयोग वो करते थे और पुलिस को वो ट्रेनिंग दिया करते थे। तो इस मशीन को क्या है, मानव का जब स्पर्श होता था, तब स्पर्श करके इंसान क्या सोच रहा है, झूठ सोच रहा है, सच सोच रहा है, उसका झूठ और सच जो है वो मशीन पकड़ लेती थी। तो उस पर एक ग्राफ आता था, उस ग्राफ को देखकर चोर पकड़ने में आसानी होती थी। उनके ऑफिस में यह लाई डिटेक्टर वाली जो मशीन है वह हमेशा लगी रहती थी। गैल्वेनोमीटर के एक भाग को इंसान की उंगली से अटैच करके मन में चलने वाली जो भी छोटी छोटी सी स्पंदन होती है उनको पकड़कर एक पेन द्वारा मूवमेंट से ग्राफ बनता था। यानी कि वो जो मशीन थी मास्टर्स, उस मशीन को मानव का स्पर्श ऐसे करते हुए वहाँ पे लगा दिया जाता था, और मन में, इंसान के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या स्पंदन हो रहे हैं, वो मशीन दिखाती है। और उसमें एक पेन लगा होता था, तो वो पेन के द्वारा जो मूवमेंट होती थी तो उसके द्वारा ग्राफ बनता था, और उस स्पंदन के द्वारा पकड़ा जाता था रिजल्ट क्या आएगा। अगर स्पंदनें ज़्यादा है तो पेन ज़्यादा ज़्यादा मार्किंग देता है, और मन में चलने वाले भाव पेपर पेपर के ग्राफ पर वहाँ दिखाई देते थे। जैसे कोई झूठ बोल रहा है तो मन की तरंगे बहुत ज़्यादा उथल पुथल, जिगजैग जिगजैग, जोर जोर से वो ग्राफ वहाँ दिखाता था पेपर पे। तो इसके द्वारा पता चलता था कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। जब गैल्वानोमीटर जो है, यह मशीन जो लाई डिटेक्टर मशीन थी, वो मशीन जब क्ल्यू बैक्स्टर, ये जो साइंटिस्ट है, उन्होंने फिर क्या किया, इस पे रिसर्च किया आगे, तो वो मशीन जो है इन पत्तों को उन्होंने लगाई, पेड़ पौधों पर उन्होंने लगाई। तब पता चला कि प्लांट्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है या जो स्पंदन है उनको भी वो पढ़ सकते हैं। यानी वो सिर्फ मानव पे ही नहीं काम करती थी मशीन, तो वो प्लांट्स के भीतर भी काम करती थी मास्टर्स। जब गैल्वेनोमीटर जो है, फिर क्ल्यू बैक्स्टर ने क्या किया, क्ल्यू बैक्स्टर जो है उनका एक ऑफिस था मास्टर्स, तो वहाँ पे उनके ऑफिस में उनकी सेक्रेटरी थी, उन्होंने एक ड्रैगन नामक पौधा वहाँ पे रखा हुआ, उनके ऑफिस के भीतर एक दो पौधे जो हैं ड्रैगन नामक वो रख दिए थे कि अच्छा भी लगता है, जैसे अगर पेड़ पौधे रखते हैं तो उस तरीके से उन्होंने सजा के रखे थे। फिर इसे ड्रैगन भी इसलिए कहा गया था क्योंकि उस जो पेड़ था ड्रैगन, उसको जब पत्ते को हल्का सा तोड़ते थे तो उसमें से क्या होता था,
रक्त जैसा रेड कलर का स्राव होता था, वो लाल द्रव निकलता था, तो इसलिए उसका नाम पड़ा था ड्रैगन। तो वो एक शो वाला पौधा था मास्टर्स। तो एक दिन क्या हुआ, उस पेड़ पौधे जो थे, एक दो तरीके के पेड़ पौधे वहाँ रख दिए गए थे। फिर क्ल्यू बैक्स्टर जो है आते जाते कभी भी काम करते और उस पेड़ की तरफ देखते थे। फिर उनके दिमाग में एक दिन आइडिया आया, विचार आया। तो उन्होंने क्या किया, उनके ध्यान में आया क्या इस पौधे के अंदर भी स्पंदन या भावनाएं हो सकती है। तो उन्होंने भी वो जांचा, उनमें भी क्या फीलिंग होती है, ये जानने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए। तो उसके कुछ जो प्रयोग है वो हम आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग से ये। उन्होंने क्या किया, फिर छोटे से पत्ते पर गैल्वानोमीटर को जोड़ दिया। उनके पास जो मशीन थी, उसके मशीन के वहाँ पे वो पेड़ का जो एक पत्ता है वो लगा दिया वहाँ पे। तो उनके द्वारा पानी डालने से खास स्पंदन नहीं दिखाई देता था। फिर प्लांट को क्षति पहुंचाने पर कुछ होता है क्या, ये उन्होंने चेक किया। तो यह देखने के लिए उन्होंने क्या किया, गरम कॉफी ली और वो प्लांट के पत्ते पर उन्होंने डाल दी। और फिर उन्होंने रीडिंग नोट की। और जब भी वो रिसर्च करते थे इस पे, तो वो जो प्लांट रहता था उसका पत्ता उस मशीन को अटैच करके फिर वो प्रयोग किया करते थे। और एक प्रयोग बार 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 उनको करना पड़ता है, तभी क्या होता है, वो प्रयोग सक्सेसफुल होता है और वो साबित होता है कि वो सही है कि गलत है। तो ऐसे उन्होंने फिर एक बार गरम कॉफ़ी डाल दी, फिर रीडिंग नोट की। तो आश्चर्य की बात क्या थी, प्लांट के स्पंदन ज़्यादा बदले नहीं। अभी फिर आगे उन्होंने सोचा कि मैं पूरे पत्तों को आग से जला दूंगा। ये बस उन्होंने क्या था, सोचा था कि मैं उस पत्तों को, उस पेड़ को आग से जला दूंगा। और जैसे ही उन्होंने आग के बारे में सोचा, वैसे ही गैल्वानोमीटर में एकदम जोर जोर से स्पंदनें होने लगी। यानी कि उसके मन में जो भाव थे कि वो कर देगा, आग लगा देगा पेड़ को। तो आश्चर्य की बात यह हुई कि जब प्लांट को सच में क्षति पहुंचाई गई तो कोई भी स्पंदन नहीं था, तब कुछ भी स्पंदन नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मन में सोचा कि पूरे पत्ते को वो जला देंगे, तो स्पंदन में ज़्यादा बदलाव हुआ। प्लांट की भावनाएं जो है वह सामने आई, यानी कि वो जो पौधा था वो डर गया। उसने उसके भीतर मन में, जो क्ल्यू बैक्स्टर जी है उनके मन में जो भावना थी वो उन्होंने भाप ली कि ये मुझे जला देगा। तो वो पौधा जो है डर गया था मास्टर्स। यह बहुत एक बड़ा शोध था। वनस्पति के अंदर एक ऐसी स्पंदन होती है जो सिर्फ सोचने मात्र से मानव के मन की भावनाओं को पकड़ लिया था। तो ये पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार ये जो प्रयोग है किया गया था। जब बैक्स्टर ने मन में सोचा कि मैं प्लांट के पत्ते को जला दूंगा, तो प्लांट डर गया। जब उन्होंने सोचा कि मैं जलाऊंगा नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अभी मैं प्लांट को जो है जलाऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने मन में सोचा कि मैं अभी इसको सिर्फ झूठा झूठा डराऊंगा। यानी पौधे को जो है वह जलाएगा तो नहीं, लेकिन वो सिर्फ डराएगा। इसलिए उसने क्या किया, दो जलती हुई माचिस जो है वह तीलियां उन्होंने जलाई और प्लांट के पास, उस पत्ते के पास उन्होंने रखी, एकदम पास में लगाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, प्लांट जो है उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुए। यह उन्होंने बार बार किया, बार बार चेक किया, बार बार पाया कि प्लांट्स के अंदर हमारे मन की भावनाओं को पढ़ने की शक्ति है। यानी कि इस बार उन्होंने क्या किया था, सिर्फ तीलियां जलाई और उन्होंने मन में क्या सोचा था कि नहीं मैं प्लांट को जलाऊंगा तो नहीं, लेकिन सिर्फ उनको डराऊंगा, तो ये डरते हैं कि नहीं, ये चेक किया। तो सच में जो पौधे थे वो डरे नहीं, क्योंकि उनको तो पता था, वो तो उनके स्पंदन पड़ रहे थे, जो पत्ते थे, पेड़ था। हमें पंचेंद्रिय मिले हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे यह महसूस कर पाए,
इसको नाम दिया गया एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। हमारे सिक्स सेंस जैसे ही प्लांट्स में सेंसिटिव सेंसिटिव भावनाएं होती है, यानी कि वो उनके भी सिक्स सेंस जो है वह जागृत होते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अरे तुम्हें कैसे पता चला कोई बात कुछ होने वाला है, हाँ सिक्स सेंस से। तो जैसे हम हमारे इसमें हम कहते हैं ना ध्यान में सिक्स सेंस, जो हमारा छठवां इंद्रिय, तो वैसे ही वो ही सिक्स सेंस जो है प्लांट में भी होता है। तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो इससे ही पता चलता है कि प्लांट्स कितने सेंसिटिव है। जो पानी देने वाले लोग या क्षति पहुंचाने वाले लोगों को वो पहचान सकते हैं, वो पहचान सकते हैं कि किसने उनको क्षति पहुंचाई, किसने तोड़ा, किसने पानी दिया, कौन ख्याल रख रहा है। तो वो सब वो पहचान रहे थे। ये प्लांट्स प्लांट्स हमारी भाषा और भावनाओं को समझ रहे हैं। मानव जाति की जो भाषा है, स्पंदन है, मन में जो विचार चल रहे हैं, तो वो भाप रहे थे प्लांट्स। और ये सब किसके द्वारा पता चल रहा था? उस मशीन के द्वारा, गैल्वानोमीटर के द्वारा। तो ये जो है उस वक्त की बहुत बड़ी खोज थी मास्टर्स। बैक्स्टर ने आगे अलग अलग प्रयोग और किए, जिसे हम देखेंगे। एक बार उन्होंने क्या किया, उनके दोस्त जो थे, उनके दोस्त उनके ऑफिस आए हुए थे, तो पौधे ने कुछ स्पंदन नहीं दिखाए। जैसे कि उन्होंने जो मशीन है वो पौधे को जो है पौधे का पत्ता वो मशीन को लगाया हुआ था, और चेकिंग के लिए कि क्या होता है जब उसका फ्रेंड आता है तो वो किस तरीके से स्पंदन दिखाएगा। तो फिर वो मशीन तो लगी हुई थी, पेड़ के पत्तों के साथ अटैच थी। तो फिर क्या हुआ, उसका दोस्त आया, क्ल्यू बैक्स्टर जी के दोस्त आए, तो उन्होंने कुछ भी स्पंदन नहीं दिखाए। फिर पौधे जो है वो ज़्यादा ही डर गए, यानी कि उन्होंने कुछ भी रिएक्ट ही नहीं किया था। जब बैक्स्टर को पता चला कि उनके दोस्त पेड़ों की पत्तों को जलाकर उनकी राख का वजन कर उस पर रिसर्च करते थे। उनके फ्रेंड का ये रिसर्च का काम था कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनको जलाना, उनकी राख को वजन करना, और इस तरीके से उनका रिसर्च था। तो तब उन्हें समझ में आया कि प्लांट्स उनके दोस्त से निगेटिव एनर्जी रिसीव कर रहे थे, क्योंकि पौधों को क्या लगा कि इनका दोस्त जो है इनको भी जला देगा और उन पर रिसर्च करेगा तो वो तो मर जाएंगे पौधे, जिससे वह डर गए और खतरे को उन्होंने पहले ही भाप लिया और वो एकदम शांत हो गए, एकदम शांत हो गए। और ऐसी ही भावनाएं प्राणी भी दिखाते हैं। जब खतरा होता है तो वो क्या करते हैं, डर जाते हैं, छुप जाते हैं और एकांत में चले जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अ, कुछ जानवर और एनिमल्स जो हैं, एकदम उनके पास जब खतरा आता है तो सुरक्षा के लिए वो रंग बदल लेते हैं अपना। मतलब जहाँ पे वो बैठे हुए मिट्टी के जैसे, मिट्टी के ऊपर बैठे हैं तो मिट्टी जैसे हो जाएंगे, पेड़ के वहाँ बैठे तो पेड़ जैसे हो जाएंगे। तो रंग बदलू कुछ कीड़े या एनिमल्स होते। तो ये नेचुरली भगवान ने जो है दी हुई एक तरीके की उनके लिए सुरक्षा का काम करती है ये जो सब होता है। तो वैसे ही ये जो पेड़ है खतरा देखते एकदम डर जाते हैं और एकांत में चले जाते, चुपचाप कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, तब वो ज्यादा डरे होते हैं मास्टर्स। बैक्स्टर ने देखा कि उनके दोस्त जाने के बाद उनके प्लांट्स में फिर से चेतन अवस्था जो है वह आ गई, वो चेतन अवस्था में फिर से वापस लौट आए। आगे एक एक्स आगे जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। तो बैक्स्टर जी ने क्या किया, 6 लोगों के आंखों पे पट्टी बांध ली, फिर उनके हाथ में चिट्ठी दी। तो जिसमें एक चिट्ठी में लिखा था कि एक रूम में जैसे रखे हुए 2 प्लांट थे, एक पास था एक दूर था। तो एक प्लांट को जो है वह जो मशीन लगाई हुई थी मास्टर्स, गैल्वानामीटर जो है वह रीडिंग के लिए लगाई हुई थी, उसके पास में दूरी पर एक दूसरा प्लांट था। तो उसके पास जाकर वो जो छः छः लोग थे उनको एक एक करके उस प्लांट के पास जाना था और बस आ जाना था।
और एक के हाथ में जो चिट्ठी थी उसमें लिखा हुआ था कि उस प्लांट को वो क्षति पहुंचाए यानी हानि पहुंचाए। तो सब लोग क्या किए, एक 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 करके रूम के अंदर गए। फिर जिसके हाथ में चिट में लिखा हुआ था कि प्लांट को पूरी तरह से तहस नहस कर दे, क्षति पहुंचाए, तो जब वो छठे आदमी ने क्या किया, क्षति पहुंचाई, पेड़ को तोड़ा, उसके पत्ते तोड़े, खराब किया, उस पेड़ को हानि पहुंचाई। तो ये सब क्या, ये सब चीज वो दूर बैठा हुआ दूसरा पौधा था ना, उसने देखा कि उसके फ्रेंड को वो देखो कैसे तोड़ रहा है, हानि पहुंचा रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया वो दूसरे पेड़ ने जिसको मशीन लगी हुई थी मास्टर्स। तो ये सब उसने ऑब्जर्व किया जो दूसरा पेड़ था। तो इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि जो प्लांट सिर्फ देखने का काम कर रहा था, दूर से देख रहा था, उसकी रीडिंग से यह पता चला कि जब क्षति पहुंचाने वाली व्यक्ति रूम में आई तो इस प्लांट की स्पंदन जो है जोर जोर से तेज हो रही थी। यानी उसको पता चल गया था कि कौन सी व्यक्ति द्वारा दूसरे प्लांट को क्षति पहुंचाई गई। उन सारे लोगों में से वो जो छठवा आदमी था उसको उसने बराबर पहुंचाया। जब उनको फिर से रूम में बुलाया, पहले तो उसने क्या किया, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। तब रीडिंग आई उसकी कि जिगजैग जिगजैग जोर जोर से। फिर लोगों को, फिर से छठे लोगों को टर्न बाय टर्न लेकर आने के लिए बोला कि आप अंदर आओ। तो जब वो आ गए तब वो जो जिसने हानि पहुंचाई थी पेड़ को, तो वो आया, तब जो मशीन है जोर जोर से आवाज करने लगी और उसने पहचाना कि उसके फ्रेंड को किसने क्षति पहुंचाई थी। तो यह बार बार रिपीट रिपीट प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर प्लांट्स मानव की भावनाओं को भांपने की क्षमता रखते हैं, ये इसके जरिए पता चला। और जैसे यह तो डर की भावना को समझने का प्रयास था, वैसे ही बैक्स्टर को लगा कि प्लांट्स प्रेम की भावनाओं को भी समझते हैं क्या। तो पेड़ पौधे जो है वो प्रेम भी समझते हैं क्या। तो ये चेक करने के लिए उन्होंने एक और प्रयोग किया। तो उन्होंने एक बार क्या किया, बैक्स्टर जी ने 3 प्लांट्स रखे अपने ऑफिस में, थोड़े थोड़े दूरी पर 3 प्लांट्स रख दिए और उनको छोड़ दिया उधर ही, और कुछ दिनों तक शहर से दूर चले गए, ऑफिस को ताला लगा लिया। और फिर कुछ वक्त बाद, कुछ समय के बाद जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि वो तीनों प्लांट्स जो है, उन तीनों प्लांट्स ने एक ही तरीके की रीडिंग दिखाई। वो तीनों प्लांट्स को वो मशीन अटैच करके वो चले गए थे और कुछ दिनों के बाद जब वो वापस लौट कर आए, उन पौधों के पास खड़े रहे। तब वो पौधों ने क्या किया, जोर जोर से स्पंदन कर कर आवाज करना शुरू कर दिया। तो वो मशीन पे जो रीडिंग आ रही थी जोर जोर से, वो सेम रीडिंग दिखा रही थी, सेम कंपन दिखा रही थी। यानी तीनों प्लांट्स उनको एक ही तरीके की प्रेम की भावना से देख रहे थे, प्रेम भावना वह पहचान गए थे। और अपनी यह खूबसूरत शोध के लिए बैक्स्टर जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। जैसे हम जानते हैं जगदीश चंद्र बोस, तो ये जो है बंगाली भाषा जो है उनकी मातृभाषा थी। विदेश में वो पढ़ाई उन्होंने विदेश में की, नेचर ऑफ साइंस में उन्होंने पीएचडी की थी। तो उन्होंने भारत लौटकर वनस्पति जगत में सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बहुत सारे प्रयोग किए थे। उसमें से एक है क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन का शोध। तो उन्होंने क्या किया था, ब्रोमाइड नामक जहर था, वो पेड़ पर उन्होंने डाला। तो वायरल, इससे क्या हुआ था, सॉरी, इससे क्या हुआ था आगे हम देखेंगे। इसका उदाहरण है कि उस जहर को जब उन्होंने पेड़ के जड़ों के भीतर डाला तो वो पेड़ जो है एकदम से प्राण छोड़ने लगा, मरने लगा। तो इससे पता चला कि जो जीवंत यानी कि लाइव पेड़ है, तो उसके ऊपर किस तरीके से जहर का जो है असर हुआ, तो पेड़ भी जीवंत होते हैं। ये इस प्रयोग से जो है साबित हुआ था। और जैसे हमें पता है कि वायरलेस टेक्निक जो है
वह इजाद इजाद की थी सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस जी ने, जगदीश बोस जी ने की थी। लेकिन हम जब गूगल में डालते हैं ना, तो मार्कोनी विदेश के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम पर वो पेटेंट कर ली है, वो अलग बात है। लेकिन वायरलेस टेक्निक जो है उसका ओरिजिनल जो है जगदीश सुभाष चंद्र बोस जी ने किया हुआ है। तो इसके लिए हमें उन पे बहुत गर्व होना चाहिए जो है। और एक उदाहरण है मास्टर्स, कि जो इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो हम सभी जानते होंगे, चिपको आंदोलन। तो ये चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में चमोली जिले में रेनी नामक गांव में 26 मार्च को 1974 में, आज से मतलब लगभग 50 साल पहले, 27 महिलाओं के द्वारा ये मूवमेंट शुरू हुई थी, चिपको आंदोलन। तो इसमें गांव के ठेकेदार के लोग जो है, वो 2.5 एकड़ अंगूर के पेड़ थे, वो काटने के लिए आए हुए थे। तो इनका विरोध किया उन गांव के महिलाओं ने। जब उनके गांव के सारे घर के जो मर्द थे वो काम करने के लिए, खेती के लिए चले गए थे खेतों में, तब इन ठेकेदारों के लोगों ने आकर क्या किया, हमला किया इन अंगूरों के पेड़ पर, उन औरतों पर, और जबरदस्ती वो पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे थे। तब उनका विरोध किया इन सभी महिलाओं ने आगे आकर। तब ये चिपको आंदोलन जो है उसकी गूंज देश विदेश में गूंजी बहुत। ये जो है एक ऐतिहासिक घटना हमारे भारत में हुई है। और इन महिलाओं ने जो घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी, कभी आवाज़ नहीं निकालती थी, लेकिन उन्होंने तब इस आंदोलन में भाग लिया। पेड़ों को, वो है पूर्ण तरीके से चिपकी गोलाकार होते हुए, पेड़ों को जैसे जितने बड़े लंबे लंबे एरिया में पेड़ थे ना खेतों के, तो हर एक पेड़ को जैसे गोलाकार सर्कल करते हुए पेड़ को ऐसे चिपक गए वो हक करते हुए, और पेड़ों से पहले हमें काटना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने धमकियां दी उन सभी लोगों को कि ये जो पेड़ है हमारी जान है, हमारी माँ बाप है। तो यही हमारे बच्चे, यही हमें खाना पीना देते, यही हमारा सब कुछ है, तो आप पेड़ों को नहीं काट सकते। पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने क्या है, धमकी दी। उन्होंने उनको आवाज़ उठाकर उन्होंने उनको भगा दिया। और ऐसे बहुत बार कई दिनों तक ये घटनाएं चली कि वो लोग आते रहे, फिर इन्होंने आवाज़ उठाया। इंदिरा गांधी जी ने फिर 15 साल पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया था। और सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, इनकी नेतृत्व में यह आंदोलन बहुत सफल रहा था मास्टर्स। 1980 में फ्रेंड ऑफ नेचर अमेरिका संस्था ने सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित भी किया था, और वृक्ष मित्र नाम से वो प्रसिद्ध है। जैसे आप जानते होंगे शिवयोग फार्मिंग एंड मेडिसिन, गांवों शहरों में जाकर डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी ने गरीब किसानों और डॉक्टरों को बिना मूल्य जो है उन्होंने यह खेती करना सिखाया, हीलिंग सिखाई कि किस तरीके से खुद का भला हम खुद कर सकते हैं। और किसानों ने जो है किस तरीके से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा किस तरीके से कमाया जाए अपने खेतों में। क्योंकि कुछ सालों पहले मास्टर्स किसानों की आत्महत्या के मामले जो है महाराष्ट्र में बहुत गंभीर रूप से बढ़ रहे थे, और उन्होंने बहुत खतरनाक गंभीर रूप धारण कर लिया था। तो तब इस गंभीरता को जो है ध्यान में रखते हुए कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा खेती का उत्पादन कैसे लाया जाए, इस पर डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी ने काम किया, रिसर्च शुरू किया। देश विदेश में कृषि वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर उन्होंने फर्टिलाइज़र जो है वह नेचुरल फर्टिलाइजर्स कैसे इस्तेमाल किया जाए, कॉस्मिक खेती द्वारा किस तरीके से किसानों को फ़ायदा हुआ जाए और कर्ज मुक्त हुआ जाए, इस पर उन्होंने अपना जो है वह काम किया था। और बहुत सारे उन्होंने जो है भारत भर में अलग अलग राज्यों में बहुत सारे शिवयोग फार्मिंग के जो है सेशन उन्होंने बिना मुफ्त के लिए, और उनको ज्ञान दिया। अनेक अनेक तरीके की जो है हीलिंग एनर्जीज के साथ जुड़ाते हुए
उसका जो है डॉक्टर सभी जो अलग 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 वैज्ञानिक और डॉक्टर है उनके साथ में चर्चा करते हुए जो पाया हुआ ज्ञान है उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको उसके साथ जोड़ते हुए किस तरीके से फार्मिंग की जाए इसका ज्ञान उन्हें दिया। तो अब बहुत सारे लोग हैं कि जो शिवयोग फार्मिंग भी कर रहे हैं। जैसे हम सदगुरु जी को भी जानते होंगे जो ईशा फाउंडेशन के सदगुरु हैं। उन्होंने भी 2004 में ग्रीन हैंड्स परियोजना में लगभग 16 करोड़ वृक्ष रोपित करने का लक्ष्य रखा। ईशा फाउंडेशन में 17 अक्टूबर 2006 में एक साथ उन्होंने जो है उन्होंने एक साथ बहुत सारे पौधे लगाकर जो है उन्होंने गिनीज विश्व रिकॉर्ड जो है वह बनाया था। और सेव ऑयल के कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए मिट्टी का पुनरुद्धार कर कर किस तरीके से मिट्टी को बचाया जाए इसका महत्व लोगों तक उन्होंने फैलाया। कावेरी कॉलिंग दुनिया का सबसे बड़ा किसान संचालित कार्यक्रम आंदोलन रहा जो सफल रहा और जिसमें कावेरी नदी के सराउंडिंग के वहाँ आसपास उन्होंने जो है सराउंडिंग में 12 वर्षों में मास्टर्स कावेरी नदी के सराउंडिंग में लगभग 12 वर्षों में उन्होंने 52 लाख किसानों द्वारा 242 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य उन्होंने किया। तो अब तक उसमें से 11 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं और आगे का लक्ष्य उनका जारी है, वो भी भविष्य में अवश्य पूर्ण होगा। जैसे हमारे पतंजलि के रामदेव जी बाबा है जिनको हम सभी जानते हैं, जो ध्यान धारणा सिखाते हैं, साधना सिखाते हैं, वन औषधि उनकी जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक जो महत्व हमें बताते हैं, जो हमारे ही इंसिस्टर्स जो साधु संत है, हमारे ऋषि मुनि सप्त ऋषि उनके द्वारा मिला हुआ जो ज्ञान है यह वनस्पति जगत का कि किस तरीके से हम केवल और केवल आहार विहार द्वारा और अच्छा हमारा जो है खाना पीना जब हम चेंज कर कर लेकर आते हैं, इस वनस्पति का हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो बड़ी से बड़े जो रोग है वो जड़ से खत्म होते हैं। तो इसका महत्व उन्होंने हमें समझाया है। तो आज जो है वनस्पति जगत का हम यहीं पे स्वाध्याय का पूर्ण विराम करते हुए 10 से 15 मिनट हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर्स हम सुखासन में बैठ जाएंगे एक आरामदायक स्थिति में। केवल 10 मिनट पूर्ण अवेयरनेस के साथ ना ही कोई सोच ना ही कोई विचार, भीतर आने वाली श्वास बाहर जाने वाली श्वास को बंद आंखों से ऑब्जर्व करते रहेंगे। हम सभी अपने ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ चुके हैं। महसूस करेंगे अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल को एक हार्मोनी में लेकर जाएंगे। अपने मन को और बुद्धि को महसूस करें आत्मा में विलीन हो रहा है।
ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, परम गुरु मंडली की दिव्य कॉन्शियसनेस महसूस करेंगे हमारे ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। हमारी हर एक श्वास उनके हृदय चक्र से जुड़ी हुई है। हम सभी केवल एक माध्यम है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक शून्य का घेरा बनाते हुए फील करेंगे माँ वसुंधरा हमारे बीचों बीच, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बंद आंखों से देखेंगे, जिससे पेड़ों की जड़ें लंबी लंबी होती जाती है और अपनी माँ वसुंधरा से मिट्टी में पूर्ण रूप से जुड़ जाती है, एकाकार हो जाती है। वैसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड को महसूस करेंगे, पेड़ों की जड़ों की भांति बन चुकी है। नीचे की तरफ माँ वसुंधरा के कोर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ चुकी है। संपूर्ण विश्व में हर कण कण में जागरूक उस शिव शक्ति गुरु तत्व के साथ हमारी श्वास से जुड़ी हुई है। भीतर आने वाली श्वास उस परम पिता परमेश्वर के हृदय चक्र से लेकर आ रही है अनंत का ज्ञान। वो प्रेम प्रकाश हमारे ब्रह्मरंध्र से होते हुए भीतर की ओर सर से लेकर पैर की उंगलियों तक संपूर्ण भौतिक शरीर में ये दिव्य प्रेम प्रकाश महसूस करें। धीरे धीरे सारे सूक्ष्म शरीरों के भीतर ये ऊर्जाएं फैलती जा रही है। सातों शरीर पूर्ण ज्योतिर्मय प्रकाश से, स्वयं के ही दिव्य ज्ञान से सराबोर होते हुए अपने आप को देखेंगे। अर्धनारीश्वर स्वरूप में ज्योतिर्मय प्रकाश में हम बदल चुके हैं। भीतर आने वाली श्वास के साथ ये प्रेम प्रकाश भीतर की ओर, और हर जाती हुई श्वास के साथ यही दिव्य प्रेम प्रकाश संपूर्ण विश्व में, माँ वसुंधरा में, माँ प्रकृति में फैलता जा रहा है। संपूर्ण ऑल किंगडम्स की चेतनाएं, वनस्पति जगत, इनकी दिव्य कॉन्शियसनेस हमारे ग्रुप के साथ जुड़ चुकी है।
हम सब एक है और इसी एकता के साथ बने रहेंगे और कुछ पल। गिव लव, रिसीव लव। हर एक श्वास के साथ प्रेम प्रकाश भीतर की ओर, जाती हुई श्वास के साथ यह दिव्य प्रेम प्रकाश बाहर की ओर फैलता जा रहा है। इस वर्तमान क्षण में जो हमारी चल रही गुरु रूपी श्वास है, जो हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रही है, इस सत्य समय को इस सत्य समय का ज्ञान वो हमें दे रही है। सत्य समय को पहचानने में हमें मदद कर रही है। गुरु रूपी श्वासों को धन्यवाद करेंगे। जाना कहाँ है, वो राह हमें इस क्षण में बता रही है। बंद आंखों से अपने आप को सजगता पूर्वक देखेंगे मास्टर्स। अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि। हम सब एक है, इसी स्थिति में बने रहेंगे। हम ही वो परमात्मा तत्व है। अपने आप को संपूर्ण पूर्ण महसूस करेंगे। बंद आंखों से देखेंगे हम अपने पूर्ण अवस्था में, जागरूक अवस्था में आ चुके हैं। स्व की स्थिति में, अर्धनारीश्वर में अपने आप को महसूस करें। स्त्री और पुरुष तत्व हमारे भीतर पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुके हैं। ये दिव्य अवस्थाएं जो हमारे भीतर है, वही बाहर संपूर्ण सृष्टि में महसूस करेंगे। हमारी आती जाती श्वास के साथ मां वसुंधरा में बढ़ते हुए वनस्पति जगत को दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर इनकी औरा में हम बैठे हुए हैं, पूर्ण सुरक्षा कवच में।
शिव रूपी कंपन और शक्ति रूपी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे अपने हृदय स्थान में, जो नव सृष्टि का निर्माण कर रही है हमारे ही भीतर। माँ प्रकृति के माँ वसुंधरा के हृदय चक्र की हर एक पंखड़ी को अपने हृदय चक्र के साथ महसूस करें। शिव और शक्ति के आज्ञा नेत्र से आ रहा दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश, मृत संजीवनी शक्ति की गोल्डन लाइट हम सभी के ब्रह्मरंध्र में, आज्ञा नेत्र में दिव्य प्रेम प्रकाश लेकर आ रहे हैं और हम अपने पूर्ण स्वरूप में, ज्योतिर्मय स्वरूप में आ चुके हैं। आखिरी 2 मिनट। नमन करेंगे माँ प्रकृति को, माँ वसुंधरा को, पंच महाभूतों को नमन, जो हर पल हर क्षण हमें कुछ न कुछ देती रहती है। देने का भाव उनका सदैव रहता है। उनके उस अनकंडीशनल लव को आज हम पूर्ण रूप से अपने भीतर स्वीकार कर चुके हैं। और स्वयं से अपने आप को मन ही मन में हम कह देंगे, आई एम दैट आई एम। जो मैं हूं वही मैं हूं और जो मैं हूं वही मेरा है। स्वीकार करेंगे अपने आप को, हम केवल और केवल प्रेम प्रकाश है और प्रेम प्रकाश ही हमारा है। धन्यवाद करेंगे हम सभी की ग्रुप कॉन्शियसनेस को। अपने माता पिता को धन्यवाद, संपूर्ण फैमिली मेंबर्स को धन्यवाद करेंगे जिनके द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक और सांसारिक यात्रा पूर्ण बैलेंस कर पा रहे हैं। अपने भौतिक शरीर को अनकंडीशनल लव देंगे। सारे सूक्ष्म शरीरों को ग्रैटिट्यूड करेंगे जो लोक परलोकों की यात्रा हमें करवाकर वो अनंत ज्ञान हमारे भीतर लेकर आते हैं। हमारे पहले जन्म से लेकर इस जन्म तक के उन सभी गुरुओं को धन्यवाद जिनके द्वारा हमने जो कुछ भी ज्ञान लिया, अनुभव भीतर रिसीव किया। उन सभी गुरुओं को नमन। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हो रहे हैं मास्टर्स। जो भी मास्टर्स ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो आंखें बंद ही रखेंगे और जो मास्टर्स ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो अपने भौतिक शरीर के भीतर अपनी चेतना को साक्षी भाव से देखेंगे। पूर्ण होश पूर्वक स्थिति में
वापस लौट कर आ जाएंगे। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपनी स्पाइनल कॉर्ड को देखे बंद आंखों से। मां कुंडलिनी शक्ति को नमन करेंगे। आज के ध्यान सत्र में, ज्ञान सत्र में जुड़ी शरीरी अशरीरी उन अनंत दिव्य ऊर्जाओं को, ग्रेट मास्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन। श्वास रूपी गुरु को नमन करते हैं, जो रोज इस समय आकर हम संपूर्ण विश्व में ऊर्जाएं फैलाते हैं। इसके लिए हम एक दूसरे को और स्वयं को ग्रेटिट्यूड करेंगे और अपने स्व खुशी के साथ आज के ध्यान की, ज्ञान की एनर्जीज हम माँ प्रकृति को, माँ वसुंधरा को समर्पण करेंगे और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस लौट कर आ जाएंगे। हाथों पैरों की उंगलियां हिलाएंगे। दोनों हथेलियां आंखों पर रख देंगे। 5 4 3 2 1 0। आंखें हथेलियों में ही खोलते हुए मधुर मुस्कान के साथ धीरे धीरे मास्टर्स ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मास्टर अनिल जी। थैंक यू। थैंक यू मांगी देवी मैडम, बहुत अच्छा ध्यान भी करवाया। और वनस्पति जगत के बारे में जो चरक ऋषि ने जो कहा कि भाई आयुर्वेदिक जो दवा है वो लेनी चाहिए। जो वनस्पति के पास जो है जड़ी बूटियों के समय, पहले जो डॉक्टर थे, पहले डॉक्टर नहीं थे, लेकिन ऐसे चरक मुनि जैसे मुनियों के पास से जाकर कुछ न कुछ औषधियों का उपयोग करके कोई भी दर्द हो वो मिटा देते थे। और अभी ये जो हम गोलियां दवाई खा रहे हैं रासायनिक केमिकल वाली, वो तो कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है। कभी किसी की किडनी चली जाती है, किसी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, किसी की आंख चली जाती है, तो किसी का तो कुछ न कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये वनस्पति जो आपने पहले बताया कि भाई जो नदी है, सूर्य है, पेड़ है, ये क्या है? तो भगवत गीता का हम जो कर्मयोग को पहचानेंगे ना, तो इसमें समष्टिना कल्याण माटे का कर्म है। वो हमेशा के लिए किसी का हित के लिए वो कर्म करते रहते हैं। जो पेड़ है हित के लिए कर्म करते हैं, जो सूर्य है किसी का हित के लिए कर्म, नदी जो है किसी का हित के लिए कर्म करते हैं। तो ये सब जो हैं वो हित करने के लिए ही है। तो रामायण में भी प्रसंग आता है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े, तो क्या हुआ? तो वैद्य आए और उन्होंने कहा कि भाई संजीवनी नाम की वनस्पति चाहिए। तो कहाँ होंगे? तो हनुमान जी पूरा पर्वत लेके आ गए और उसको पता नहीं था कि कौन सी वनस्पति है। तो जो वैद्य थे उन्होंने ये वनस्पति लेके हनुमान जी का जो प्राण है वो फिर वापस ला दिया। जो मूर्छे में पड़े थे तो प्राण में आ गए। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो वनस्पति जो है हमको ऑक्सीजन देती है पूरा। जो पेड़ नहीं होते तो हम श्वास नहीं ले सकते, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता। तो अभी कोरोना काल आया तो कैसा हुआ था कि भाई ऑक्सीजन खलास है, बॉटल नहीं है, हम क्या करेंगे? हाँ, तो दौड़ा दौड़ी होती थी। तो मेरा कहना यह है कि जो ये वृक्ष नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो हम सबको एक दिन ऐसा होगा
कि ऑक्सीजन के छोटे छोटे बॉटल लेके यहाँ भरा के घूमना पड़ेगा। तो ये वृक्ष को बचाना है। और जो नदी की आपने बात कही, तो नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त करना है। और जल ये जीवन होता है। तो आज का ये सेशन आपने बहुत अच्छा बताया। और इसमें क्या है कि इसमें कहा जाता है कि हम वनस्पति जगत में भी थे। जो युक्तेश्वर गिरी का पुस्तक है होली ऑफ साइंस, इसमें लिखा है कि पहले हम कौन सा जन्म हमने धारण किया था। तो वनस्पति जगत में आए, फिर पत्थर में आए, फिर प्राणी जगत में आए, और फिर मनुष्य जगत में। तो हम ये वनस्पति जगत में भी हमारा जन्म हुआ है। तो हम पेड़ों को अच्छी तरह से, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी के पास अभी लैंड कम है, जमीन कम है, और ऐसा हम करते हैं, हम तो सारा फ्रूट्स तो भी खा रहे हैं, तो इसमें बीज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। जो गाड़ी वाला आता है कचरा भरने, ये सब इसमें डाल देते हैं। तो हमको क्या करना है, ये जो जो फल है, जो अच्छे अच्छे बीज है, उसको इकट्ठा करना है। और हम कहीं जाए पहाड़ों में या कोई जंगल में या कोई झरनी में, तो वहां फेंक देने का है। तो ऑटोमेटिक एक वृक्ष का अंकुर फूटेगा और एक बड़ा वृक्ष होएगा। तो वृक्ष की ये जरूरत है। तो बहुत अच्छा है ये आपका। और एक मैं कहना चाहूंगी मास्टर्स कि जैसे आज आज से हम एक शुरुआत कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी स्पेशल डे हो, आपका जन्मदिन हो, कुछ भी सालगिरह हो, या कोई भी महीने में एक दो दिन में कौन सा आपका स्पेशल दिन आपको लग रहा है कि डिसाइड करके उस दिन आप छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा के आ जाए। अपने बालकोनी में लगाए या गार्डन में नीचे जाके, या फिर जहाँ पेड़ की आवश्यकता है ना वहां जाकर आप बीज लगा के उसके कुछ दिन देखभाल भी करें, या माली को भी बोल सकते हैं जैसे भी हो। तो आप अपने जन्मदिन को इस तरह से मना सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाए। और जैसे इवन घर में जो पूजा वगैरह जैसे हम देखते हैं ना कि मम्मी दादी नानी पूजा करते हैं, उसके फूल वगैरह इकट्ठा होते हैं, उनका भी हम खाद बना सकते। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि नदियों में लोग वो जो कचरा बना के, जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, भगवान के पूजा के इकट्ठा हुई जो रहती है ना, वो सारा डर्ट नदी में छोड़ते हैं। तो वैसे नहीं छोड़ना है, उसको खाद बना के आप पेड़ पौधों को दीजिए, नदियों को डर्टी मत कीजिएगा। तो मंदिरों में जा जाकर हम बहुत सारा दूध तेल चढ़ाते हैं, वहां भगवान को पूरा गंदा चिपचिपा करते, उसके बजाय जहाँ कोई नीडी पीपल है ना, उसको आप एक थैली दूध या एक बोतल जो भी खाने पीने का है अ, वो आप दीजिए। तो नीडी पीपल को है वहाँ थोड़ा खाना आप दे सकते हैं, बजाय कि ऐसे कुछ बर्बाद करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो कर सकते हैं। और एक घर पे एक एक वृक्ष लगाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जमीन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इतना तो हुआ है कि भाई एक वृक्ष हम जरूर लगाएंगे। जरूर लगाए। और जैसे कचरा भी इवन फेंकते हैं ना, तो कचरे में भी आपने देख के फेंकना है कचरा। कि जैसे आजकल तो खाद भी बनाते हैं सर, कि हम हम्म। उसका घर के लिए या फिर गार्डन के लिए खाद बनाते हैं। और जैसे पानी भी रहता है, तो पानी की एक एक बूंद को भी जो वेस्ट जा रही है ना, तो उसको हम रिसाइकल करके उसको रीयूज कर सकते। तो इस तरीके से घर में ही हम स्ट्रक्चर बना लेना घर बनाते वक्त कि वो यूज होगा उस तरीके से। तो वो हम उपयोग करते हैं, सो कर सकते हैं कि पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत हो रिसाइकल होके, वो हम कर सकते हैं। और जो कचरे में कोई कोई लोग बहुत बार कहे ना, कीले टूटे कांच या ऐसी कोई चीजें रहती है कि जानवरों को वहां जाते हैं ना, गाय या फिर कुत्ते बिल्ली, उनके पैरों को भी वो लग सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजों की
जैसे कचरा में डालते हुए ये ध्यान रखना है कि कोई भी कचरा कैसे भी फेंकना नहीं है डायरेक्टली, कि जानवरों को पैरों में घुसे या कुछ लगे उनको। प्लास्टिक में भी ऐसे ही कचरा डाल के कुछ खाने का दे देते, वो पूरा ऐसे मुंह में डाल के फिर बाद में उनका पेट फूल जाता है, बीमारियां होती है। तो वैसे ना करे, अच्छी एक दो रोटी उनको खिला दे प्यार से, वैसे करे। जो खराब खाना थैलियों में डाल के फेंकते वैसे नहीं करे, वैसे उनका भी पेट खराब होते, थैलियों के साथ खा लेते वो फिर। तो ये छोटी बिल्कुल। छोटी चीजें कर सकते सर। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वनस्पति के लिए आपने कहा तो बहुत अच्छा है। वनस्पति के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यस। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। क्योंकि ये सारा ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, ये सारा हमारे आजू बाजू में ना एक दूसरे पे हम निर्भर है। तो ये सबका ख्याल हमें रखना है। यस यस, बिल्कुल अच्छा। आपने बहुत अच्छा टॉपिक किया। और प्रिया जी, कुछ कहिए वनस्पति जगत के लिए। और किसी को भी अगर कुछ यस। क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो वैसे भी आप पूछ सकते हैं मास्टर्स। एक्चुअली सर मेरे यहाँ मैंने 100 झाड़ लगाए हैं तो रोज मैं उनकी देखभाल करती हूँ। और आज मैंने ऐसा किया कि आज आज ही मैंने उनकी थोड़ी कटाई की। तो मैंने आज उनको, जबकि मुझे हर बार याद रहता है कि उनको बोल के करना है, लेकिन आज पहली बार मैंने उन्हें बिना परमिशन के जैसे कुछ किया है। तो आज ऐसा लगा कि ये जो टॉपिक था वो मेरे लिए था कि बिना परमिशन नहीं करना था कुछ। और वो हम सब लोग कनेक्टेड है तो मास्टर कैसे ना कैसे आपको बराबर वो गाइड कर ही देते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो एक्चुअल में ऐसा लग रहा था वो टॉपिक मेरे लिए था कि अब कल उनसे माफी मांगना पड़ेगा। फिर जैसे मैं फूल भी तोड़ती हूँ तो मैं पहले परमिशन लेके ही तोड़ती हूँ, क्योंकि जैसे पत्री सर ने हमें बताया ऐसे। लेकिन आज पहली बार मैंने ऐसा कर दिया तो ये लग रहा था कि हाँ ये क्लिक किया मास्टर ने आज आपके थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। परमिशन लेके ही करना है कि मैं हाँ। आज बस मुझे माफ कर देना, मैं आज आपका ये सही हाँ बात है। सर, सही सही बात। ऐसा कट करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बहुत अच्छा है। और कोई है मास्टर? सुनीता दीदी, कुछ कहना चाहते हैं वनस्पति जगत के लिए? सुनीता जी, शायद सभी ध्यान में है। है हेमलता जी, हम मैडम वो भी ध्यान में होंगे शायद। और कौन है? मीनाक्षी जी, वो भी कुछ नहीं, सब ध्यान में बैठे हैं या कुछ? बरोबर है कुछ कुछ वनस्पति के लिए कुछ बोलना है आपको? तो एक एकदम सरल और बेस्ट है। इसके लिए बोलना तो बहुत, हम बोल सकते हैं ज़्यादा, जितना बोले इतना कम है। ध्यान में बने रहे जो भी है। फिर आज हम कंक्लूड करें। यस यस, कंक्लूड करें। वेरी नाइस मैडम। तो हेमांगी मैडम का खूब खूब धन्यवाद है। उन्होंने वनस्पति जगत के लिए टॉपिक लिया। और प्रिया जी मैडम का खूब खूब धन्यवाद, उन्होंने एंकरिंग किया। और यहाँ ध्यान में जुड़े हुए सभी मास्टरों को मेरा खूब खूब धन्यवाद। तो ये सेशन हम समापन करते हैं। और सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।